हम में से अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक सैलरी या रेगुलर इनकम से कोई अमीर बन ही नहीं सकता है और अमीर सिर्फ बिजनेस करने से ही बना जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आस पड़ोस में भी देखें तो आपको बहुत से सैलरीड पर्सन दिख जाएंगे जो आज की तारीख में करोड़पति हैं। तो अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन है, आपकी एक रेगुलर इनकम है और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल और आसान तरीके के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ आपको अमीर बनने में मदद करेगा, बल्कि आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का हुनर भी सीख पाएंगे। आज मैं बताने वाला हूँ 50-30-20 थंब रूल ऑफ मनी के बारे में, जो कि एक रेशियो को दर्शाता है जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट एलिजाबेथ वॉरेन के फेमस बुक द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में बताया गया है। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चल पाए कि आपको ऐसे टॉपिक पसंद है, जिससे मैं फ्यूचर में भी ऐसे और टॉपिक पर वीडियोस बनाने के लिए काम करता रहूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए बिल्कुल टाइम पर। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम सिंह एंड यू आर वॉचिंग आगाज टॉक। अगर तुमने मुझे आज बचाना सीख लिया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं पैसा हूं, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। अगर आप एक सैलरीड हैं या आपकी एक रेगुलर इनकम है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जितने कम उम्र से सेविंग स्टार्ट करेंगे, आप उतने ज़्यादा टाइम तक आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, जिससे आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। आज जितने भी अमीर हैं वो और अमीर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पैसे से पैसा बना रहे हैं। लेकिन जब भी हम यंग एज में अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो एक तो हमारी सैलरी बहुत कम होती है और दूसरा हमारे अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ नहीं होती, तो हम सेविंग पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपने भी अपने करियर की शुरुआत की है और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर एक आदत डेवलप करनी होगी, जिससे आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा सही जगह इन्वेस्ट कर पाएँ, सेव करके, थोड़ा स्टडी और रिसर्च के बेस पर, जिससे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल पाए। तो आइए समझते हैं कि कैसे आप 50, 30 और 20 के थंब रूल को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। 50, 30, 20 रूल का मतलब है आप अपने मंथली सैलरी को 3 हिस्से में बांट लें। पहला हिस्सा आपको अपने बेसिक नीड्स पर खर्च करना चाहिए, दूसरे हिस्से को आपको अपने वांट्स एंड विशेस पर खर्च करना चाहिए और तीसरे हिस्से को आपको आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। आपकी मंथली सैलरी जितनी भी है उसका 50% हिस्सा आपको अपने बेसिक नीड्स पर खर्च करने हैं। बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित सारे खर्च होते हैं, जैसे घर का रेंट या ईएमआई। आप जिस घर में भी रहते हैं उस घर को खरीदने के लिए आपने जो लोन लिया हुआ है, उस लोन का ईएमआई आपको बेसिक नीड्स में कंसिडर करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने में लोन लिया हुआ है तो उसका ईएमआई आप बेसिक नीड्स में कंसिडर ना करें। इसके अलावा घर का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, मेडिकल दवाएं, बच्चे की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, ये सारे खर्चे बेसिक नीड्स में आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे खर्च होंगे जो आपको हर महीने करते होंगे और वो करने अनिवार्य होते होंगे, तो आप इन खर्चे को भी बेसिक नीड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि ये सारे खर्चे आपके सैलरी के 50% हिस्से में कंप्लीट हो जाए। ऐसा आपको प्लान करना है, ऐसा आपको कंट्रोल करना है। हाँ, अगर आप यंग हैं और आपकी सैलरी अगर कम है तो हो सकता है कि आपको 50% हिस्से में ये खर्च कंप्लीट ना हो पाए, तो आप अपने 50% के हिस्से को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा ही बढ़ाएं। आप अपने बेसिक नीड्स के जो खर्च है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें जहां पर हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी मंथली सैलरी के दूसरे हिस्से के बारे में, जो कि 30% है, जिसे आप अपने वांट्स एंड विशेस पर खर्च कर सकते हैं। देखिए, वांट्स एंड विशेस कैसे आपके बेसिक नीड्स से डिफरेंट है और वांट्स एंड विशेस हैं क्या। ये वो खर्चे होते हैं जिसे आप ज़्यादातर अपने शौक को पूरे करने के लिए करते हैं और कभी कभी शो ऑफ के लिए भी, जैसे कार, एक्सपेंसिव फ़ोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, वैकेशंस, महंगे रेस्टोरेंट्स। तो ये सारे खर्चे आपके वांट्स एंड विशेस में आते हैं। जैसे कार, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक नीड्स नहीं है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, मैंने क्लोथ्स को बेसिक नीड्स में इंक्लूड करा हुआ है, लेकिन जब आप ब्रांडेड कपड़े लेते हैं तो वो आपका शौक बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके शौक और आपके शो ऑफ के लिए यूज किए जाते हैं। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि आप इन खर्चों को करें ही ना, बट आपको कोशिश करनी है कि आप जो 30% का हिस्सा सेव कर रहे हैं
उस 30% में ही आप अपने वॉन्ट्स एंड विशेस के सारे खर्च को कर लें, कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको अपने वॉन्ट्स एंड विशेस के लिए अलग से कर्ज लेने पड़ रहे हैं, या आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर आपने जो अपने सेविंग को अभी तक संभाल के रखा हुआ है आप उसको यूज कर रहे हैं अपने वॉन्ट्स एंड विशेस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि यंगस्टर के लिए थोड़ी सी छूट है, आप क्योंकि आपकी सैलरी कम होती है, आप यंग हैं, तो उसके लिए आप 30% हिस्से को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और अपने वॉन्ट्स एंड विशेस पे खर्च कर सकते हैं। बट जब आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, जैसे 30, 40, 45 हज़ार हो जाती है, तो उस केस में आपको अपने बेसिक जो नीड्स हैं उसको 50% तक, और जो आपके वॉन्ट्स एंड विशेस हैं उसको 30% या उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉन्ट्स एंड विशेस को आपको अपने कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ के लिए, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि आप खरीदने तो नहीं चाहते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड चीज़ें, बट आप अपने फ्रेंड्स को देखकर, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं, उनको मैच करने के लिए कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपने जो सेविंग की हुई है, अगर उसमें आपके ये सारे खर्चे हो रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन्स लेने हैं, आपको कार लेना है, तो पहले आप अपने पैसे को सेव करें और फिर उससे आप ये सारी चीज़ें लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात करते हैं 50-30-20 रूल के आखिरी हिस्से की, जो कि 20% है। इसे आप हमेशा अपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें। बेशक ये हिस्सा रूल का आखिरी हिस्सा है, लेकिन आपको इसे सबसे पहले इस्तेमाल करना है, और उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट खुलवाना चाहिए। और जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपको सबसे पहले इस 20% के हिस्से को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और आप चाहें तो इसे एफडी या लिक्विड फंड में भी लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और इस पर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी कमा पाएंगे। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े या मुसीबत में आप इस पैसे को आसानी से निकाल भी सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आप इस पैसे को इस्तेमाल ना करें। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी कम होगी और वो शायद हर महीने 20% की सेविंग ना कर पाएँ। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप जितना भी पैसा सेव कर पाए उतना ज़रूर सेव करें, और फिर जब आपकी सैलरी बढ़ जाए तो आप फिर 20% या फिर चाहें तो उससे ज़्यादा अमाउंट भी सेव कर सकते हैं। 50-30-20 रूल आपको ये सिखाता है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करें। बट ये रूल हर किसी के लिए बेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने सैलरी के अनुसार इस रेशियो को बढ़ा या बदल भी सकते हैं। जैसे आप चाहें तो 60-20-20 या फिर 40-40-20 का रेशियो भी फॉलो कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करने से इस बात की तो गारंटी है कि आपको फ्यूचर में बहुत सी बातों की टेंशन नहीं होगी, और इस रूल को फॉलो करने के बाद आपको पैसे सेव करने की आदत और डिसिप्लिन आपके अंदर शामिल हो जाता है। आप अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करके उससे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले इस वीडियो को बनाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की फाइनेंशियल टिप्स और गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है इस चैनल या वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ या बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग फॉर फ्यूचर अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।